बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का कक्षा 9 का प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। उससे पहले हम लोग 1 और 2 क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। अब हम प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण बताना है कि जब वो सत्य है तो क्यों, ठीक है, और असत्य है तो क्यों, ठीक है। उसमें प्रश्न संख्या 1 है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो बच्चों आप लोगों को बताया गया था कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं करें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब कि हर एक जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको पता है कि संपूर्ण प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को सम्मिलित रूप से हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अर्थात ये जो कथन कहा गया है ये सत्य है, ये सत्य है। ये पूछा गया है कि कारण क्या है, इसमें कारण क्या है, तो आप कारण बताएंगे इसका। क्योंकि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से ही, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से ही पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याएं बनती हैं जिसमें शून्य भी सम्मिलित होता है, जिसमें शून्य भी सम्मिलित होता है। इसकी आपका आंसर है क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से ही, ठीक है, पूर्ण संख्याएं बनती हैं जिसमें शून्य भी सम्मिलित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को ही हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो जब शून्य और प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी तो ही पूर्ण संख्या होंगी, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, और सही और गलत का चिन्ह इसमें लगाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं। हमें पता है बच्चों कि सभी पूर्ण संख्या, शॉर्टकट में यदि कहा जाए तो सभी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तथा पूर्ण संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी ऋणात्मक संख्या अर्थात -1 -2 -3 डॉट 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 के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अर्थात पूर्णांक में जितने भी इसमें पूर्णांक हैं, क्या हम सबको पूर्ण संख्या कह सकते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 ये होती हैं, जबकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अर्थात इनको भी कह रहा है कि -3 भी पूर्ण संख्या है, -1 भी पूर्ण संख्या है, -2 भी पूर्ण संख्या है, जबकि नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या बच्चों ऋणात्मक नहीं होती है, वो धनात्मक होती है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे, आपका यहाँ पे आंसर होगा बच्चों असत्य। ये कथन जो है असत्य है। असत्य क्यों, तो लिखेंगे आप क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं, जबकि पूर्णांक
जबकि पूर्णांक ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, जबकि पूर्णांक ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होता है।